अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो MTH 403 असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन है, जिसमें हमने जो है वो एसिम्पटोज जो है वो बनाने हैं। तो आपको ये पता ही होना, जो जिन बच्चों ने जो है वो BSc की होगी डबल मैथ फिजिक्स के साथ, उनमें एक कैलकुलस था। तो कैलकुलस में चैप्टर नंबर 7 में 7.1 जो है वो इसी एक्सरसाइज के मतलब जो है वो हमारी एसिम्पटोज के मतलब ही थी। चले मैं इसका जो है थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ऐसे तमाम व्यूवर्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं, वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपकी असाइनमेंट मुकम्मल करते हैं, आप हमारी असाइनमेंट जो है वो मुकम्मल कर दिया करें। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। तो सबसे पहले एसिम्पटोज होते क्या है, वो सिर्फ किसी भी एक कर्व की जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो एसिम्पटोज कहलाती है। इसकी 3 अकसाम है जी, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और तीसरी जो है वो इंक्लाइंड है। एक और भी होती है प्लेन, लेकिन वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं होती, हमारे इस सवाल में जो है वो नहीं पूछा गया। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोज जो है वो कितने होते हैं जी, जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना उसके इक्वल होते हैं या उसके लेस है। यानी कि यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो 4 है। तो इसके नंबर ऑफ एसिम्पटोज जो है वो कितने होंगे, 4 होंगे या 4 से कम होंगे, क्योंकि लेस देन ऑफ द डिग्री आर इक्वल टू द डिग्री, यानी कि जो 4 के बराबर होने हैं या 4 के थोड़ा सा कम होने हैं। उसके बाद फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज इसकी अकसाम है कि कितने हैं जी एसिम्पटोज, वो कितने हो जाएंगे, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टू ऑफ x टू 0। ये हमने जो है वो निकालना किस तरह है, तो उसका जो है वो तरीकाकार बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज कैसे निकालना है। जो हाईएस्ट पावर होगी उसका जो है वो कोएफिशिएंट उसको 0 के इक्वल रखना है आपने। उसके बाद वर्टिकल के लिए भी सेम ऐसे ही करना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ y है उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी उसको 0 के इक्वल रखना है। उसके बाद इंक्लाइंड के लिए क्या करना है जी, उसकी इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। x की जगह 1 पुट कर देना है और y की जगह जो है वो आपने m पुट कर देना है इन दी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द इक्वेशन टू द 0। चलें जी, हमारे पास अब सवाल दिया गया था, ये हमारे पास सवाल था, इसको आपने अरेंज कर लेना है x के साथ। चले इसके जो है वो हॉरिजॉन्टल निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल में जो x की हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 4 है, तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो -4 है। तो इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू -4। यहाँ हमारे पास जो है वो क्या करना था जी, x इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आता है जी, -4 के इक्वल आ जाता है। हाईएस्ट जो पावर है इसको जो है वो आपने जो भी है वो 0 के इक्वल रखने। तो यहाँ जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज जो है वो आपके नहीं बनते। क्यों, हमारे पास s इज इक्वल टू 0 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो हमने इसको जो है वो 0 के इक्वल रखना था। 4 जो है वो x इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड और सब कुछ जो है वो हमारे पास 0 ही आना है। वर्टिकल की बात करें तो देयर इज नो वर्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 1 - x। अब 1 - x कैसे आता है जी, हाईएस्ट पावर y की देखें जी कितनी है। हाईएस्ट y की पावर जो है वो y की 3 है और एक y की 3 ये है, इन दोनों में से y की 3 कॉमन ले लें तो पीछे 1 - x बच जाता है। तो अब y को 0 के इक्वल रखना है, अब y को रख लिया 0 के इक्वल, तो यहाँ 1 - इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो निकल आए हैं। उसके बाद हमने जो है वो फॉर इंक्लाइंड निकालने थे, तो हमने इसको अब इक्वेशन को अरेंज कर लिया। हमने x स्क्वायर y स्क्वायर और 4x की पावर 4 थी, तो हमने जो है वो इसको अरेंज करना था। यहाँ जो है वो 4 नहीं आएगी, यहाँ जो है उसकी पावर 2 आएगी। अब इस रकम को अरेंज कर लिया, इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो x की पावर 3 प्लस 2x की 4, इसको जो है वो हमने लेना है हाईएस्ट डिग्री पावर को हमारे से। तो यहाँ हमारे पास y माइनस x की 3 प्लस 2x स्क्वायर है, तो हमने x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह जो है वो m पुट करना है। तो अब जब 1 और m पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी m इंटू -1 प्लस 2। तो 2 जो है इसमें से हम जो है वो 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1m इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो m की वैल्यू आ गई। अब हमें इंक्लाइन निकालने के लिए c और जो इक्वेशन हमने बनाई थी m की वैल्यू जो है वो निकालनी थी। अब c हमारे पास जो है वो क्या थी, हमारे पास c स्क्वायर डबल डैश डबल डेरिवेटिव ऑफ y4 m और 2 का फैक्टोरियल, यहाँ 1 का फैक्टोरियल नीचे आना था लेकिन उसकी जरूरत हमारे पास नहीं है, यानी कि c 5 डेरिवेटिव ऑफ 3m
फिर हमारे पास फाइव ऑफ 2m, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब फाइव ऑफ 4 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि अब इसी इक्वेशन को देखना है जिस जिस पावर में हमारे पास 4 बनती है, यानी ये हमारे पास 4 है, ये भी हमारे पास 4 है, ये भी हमारे पास 4 है, यानी पहली 3 वैल्यूज के अंदर आपने जो है वो m की वैल्यू पुट कर देनी है। यानी x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू m पुट कर देनी। यहाँ 1 होके m का स्केयर आ जाएगा, ये m का स्केयर आ गया। यहाँ हमारे पास 1 और m की 3 आ जाएगा, यहाँ ये आ गया हमारे पास। और यहाँ हमारे पास इसकी जगह 1 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास y इसकी जगह सिर्फ -4 बचेगा। सिंगल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास यहाँ 2m का m स्केयर का 2m आ जाएगा और m3 का हमारे पास 3m का स्केयर आ जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। फिर सिंगल डेरिवेटिव लिया, अब डबल डेरिवेटिव इसी का लिया हमने, तो डबल डेरिवेटिव हमने लिया तो m क्या हो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा और माइनस यहाँ 6m आ जाएगा। फिर अब हमने निकालना है 5 ऑफ 3 ऑफ m, यानी कि जिसकी पावर 3 है अब हमने सिर्फ उसी को इंक्लूड करना है। अब हमारे पास जो 3 वाली हमारे पास कौन कौन सी रकम थी, एक ये वाली है और एक ये वाली है, यानी यहाँ हमारे पास 2m बच जाएगा और यहाँ हमारे पास m की 3 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसका हम सिंगल डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ 2 + 3m का स्केयर आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 रखी थी उसमें जो है वो वैल्यू पुट कर दी। यहाँ हमने 5 की वैल्यू पुट किया, यहाँ हमने 5 की यहाँ पुट कर ली थी हमारे। यहाँ हमारे पास जो है वो 5 की डबल डेरिवेटिव है, 5 यहाँ 4 आ जाएगा और इसका हमारे पास जो है वो डबल डेरिवेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव आपने पुट करना है यहाँ 5 ऑफ m, फिर 3 की वैल्यू पुट करनी है और इसका जो है वो यहाँ डेरिवेटिव इसका भी है, यानी कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है, यानी इक्वेशन 1। अब वैल्यूज की पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 के साथ काट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 - 3m। यहाँ हमारे पास वैल्यू जो है वैसे की वैसे रहेगी। अब m की वैल्यू हमने ऊपर जो है वो निकाली हुई थी विच इज इक्वल टू 0, वो अब हमने पुट कर दी। तो अब हमारे पास यहाँ c स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से 2c बच जाएगा और यहाँ हमारे पास 1 बच जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास c जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बनता है तो c + 1 का होल स्क्वायर और c की 1 जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो अब हमारे पास जो है वो क्या था, mx प्लस हमारे पास c था, तो y इज इक्वल टू हमारे पास mx प्लस c हमारे पास ये इक्वेशन बनती थी। तो हम उसमें जो है वैल्यूज लिखते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा mx प्लस c। अब हमारे पास m की वैल्यू 0 थी और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी -1। तो यहाँ हमारे पास जो है वो सिर्फ इसके एसिम्पटोट्स ले आएंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास MTH 403 की असाइनमेंट थी, इसको जरा समझ के कीजिएगा। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप जो है वो कंसर्न कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी।